मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं पाठ 5 अंक 4 और लवर के वीडियो भाग 2 में अंकदर्शा, क्षार, क्षारक, क्षारों के गुण तथा क्षारों के उपयोग के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आपको वीडियो भाग 1 में अम्ल के बारे में तथा अम्ल के गुणों के बारे में तथा उनके उपयोग के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्षार किसे कहते हैं इनके बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप बेकिंग सोडा आपका खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCO3, ठीक, या पर सोडियम बाइकार्बोनेट, यह बेकिंग सोडा है। ठीक, अगर इसे जल में डाल करके रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, साबुन जैसा चिकनाहट होता है। तो आपको क्षार का एक गुण मिल गया। दूसरा ये भी हटा, स्वाद में यह कड़वा होता है। तो अब आपका जो है क्षार की परिभाषा है वह आप आसानी से दे सकते हैं। वे पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे तथा छूने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। कि बच्चों, अब आता है क्षारक। और क्षार में आपको बहुत से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब बच्चों आपके जो है क्षार है। ठीक, अब आता है क्षारक। बच्चों, वह क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। कि बच्चों, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें हम क्षारक नहीं कहते हैं। सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते हैं। बच्चों, अब अम्लों की तरह क्षार भी जो है साध तथा तन क्षार होते हैं। तो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों जो है आपकी जो है प्रबल क्षार हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब जो है आपके दुर्बल क्षार हैं। तो बच्चों, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका क्षारों के गुण। ठीक बच्चों, अभी मैं बताया सभी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, क्षार छूने पर फिसलने लगते हैं और साबुन को घोल की तरह इन्हें जो है अंगुलियों से रगड़ते हैं तो महसूस होने लगता है। फिर थर्ड है, क्षार जो है यह जो है लाल लिटमस पेपर को जो है वह नीला करता है। बच्चों, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है क्षारों को विलयन विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। क्षार जो है बच्चों यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। पांचवा, क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल देते हैं। आप कोई भी क्षार ले लीजिए बच्चों, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH है, या अम्ल के साथ कोई भी अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, यह जो है आपका क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक जो है आपका अम्ल है। ठीक, क्षार अम्ल क्रिया करके आपका लवण और जल बनाते हैं। तो आपका यहाँ पे सोडियम आपका क्लोराइड बन जाएगा, सिंपल सा साधारण नमक है, तो आपका यहाँ पे जल भी बन गया। ठीक, तो हम कर सकते हैं क्षार जो है अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते
बच्चों और इसी तरह जो है प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति अत्यंत ज्वलनशील होती है, जो त्वचा को प्रभावित करती है और दर्दयुक्त फफूंदी बना देती है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार नहीं होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटा एसिड भी कहते हैं बच्चों। एंटा एसिड जब एसिडिटी बढ़ती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जाता है। बच्चों ये अब आपके आते हैं क्षारों के उपयोग। क्षारों के जो है उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक, इसके जो है निम्नलिखित गुण होते हैं बच्चों। यह साबुन, कपड़ा, प्लास्टिक तथा कागज के उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी दूसरा है या किसी रेशो जैसे नायलॉन, रेयान बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब आता है बच्चों आपका दूसरा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इसका उपयोग था ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों ब्लीचिंग का पाउडर का जो सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। एक आसानी से जो है ब्लीचिंग पाउडर बच्चों क्या है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है, या घरों में सफेदी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेटा आपको कहते बुझा चूना, क्योंकि चूने को CaO ये आपका चूना है बच्चों, अगर इसमें जल मिला देते हैं तो इससे जो है घर की उताई होती है। ठीक, अब आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम NaOH। बच्चों अमोनियम इसका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग उर्वरकों को बनाने में किया जाता है। कपड़ों से स्याही के दाग छुड़ाने में भी आपका जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बच्चों अब जो है क्षारकों के अन्य उपयोग के बारे में पढ़ाएंगे। पहला दिया है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है वह अम्लनाशक दवाओं के रूप में, अभी मैं बताया एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। ठीक, क्योंकि आप भोजन जो करते हैं तो आपके स्टोमच में अम्लता की दर बढ़ जाती है। उस अम्लता की दर को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़े धोने के लिए, ठीक, धोने के सोडे के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है बेकिंग सोडा के रूप में तैयार होता है, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। अब बच्चों मैं आप सभी को जो है उदासीनीकरण की परिभाषा बताएंगे। तो बच्चों उदासीनीकरण की परिभाषा है यदि जो है हम क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके किसी पदार्थ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो वह क्या होता है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया में लवण तथा जल का निर्माण
होता है। तो कुछ पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न तो क्षारीय होते हैं, उन्हें हम उदासीनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आसुत जल है बेटा, जल का पीएच जो मान होता है, पीएच वैल्यू जो है जल का बेटा 7 होता है। ठीक, तो इसका जो है न तो यह अम्ल है न तो क्षार है। ठीक, यह उदासीन पदार्थ है। आपका इसी तरह जो है एल्कोहल, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, इन सब बेटा आपका न तो अम्ल है न तो क्षार है, ये सब आपके उदासीन पदार्थ हैं। अब आता है आपका इंडिकेटर। तो बच्चों इंडिकेटर में, सूचक में, नेक्स्ट पॉइंट आपका सूचक है। सूचक इंडिकेटर तो बच्चों यह है संकेतक वे पदार्थ हैं जो अंक क्षार के संपर्क में आने पर रंग का बदलना प्रदर्शित कर देते हैं। एक जैसे मैं कोई प्रैक्टिकल कर रहा या प्रयोग कर रहा हूँ तो आपको जो आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात गुड़हल की रस को, फूल है फूल के रस को निचोड़ लीजिए और उसको जो बेटा अगर हम एसिड में मिलाते हैं, ठीक, एसिड में मिलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है और वह आपका पिंक कलर, गुलाबी कलर देने लगता है। तो यहाँ पे जो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का फूल जो है आपका जो है सूचक का, इंडिकेटर का काम करता है। तो इंडिकेटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर और आपका नेचुरल इंडिकेटर। जैसे आपका हल्दी है और गुड़हल का फूल है, ठीक बच्चों, ये आपका प्राकृतिक जो है सूचक होते हैं। और आपके जो है फिनाफ्थलीन है और लाल लिटमस पेपर, आपका लिटमस पेपर है, ये सब जो है आपका कृत्रिम जो है लिटमस पेपर है, सूचक हैं। तो बच्चों प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे लिटमस जो है बच्चों यह जो है लाइकेंस के पौधे से बनाया जाता है। लिटमस जो है तो बच्चों लिटमस ये जो है यह लाइकेंस के पौधे से बनाया जाता है। लाइकेंस का जो फॉर्मेशन होता है वह कवक और शैवाल, आपको पढ़ाया होता सजीवता, ठीक, सजीवता जो थी वह आपका लाइकेंस के ही में ही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बेटा, तो इसमें हम इस लिटमस पेपर के द्वारा ये बता सकते हैं बेटा कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। यह जो है लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर पे अगर कोई पदार्थ जाते हैं तो अगर उसका कलर चेंज हो जाता है नीले कलर में तब तो वह क्षार है। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है वह पदार्थ आपका अम्ल है। कह सकते हैं अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। बच्चों इस तरह हम अम्ल और क्षार की पहचान कर देते हैं। तो बच्चों अब आपका जो है ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। कुछ भेड़िग रह गए हैं, जैसे खेती में, कारखानों में अपशिष्ट, चींटी काटने पर, बच्चों आपको भी बता दें चींटी काटने पर जो है चींटी में आपको उस दिन लिखे भी थे ब्लैक बोर्ड पे कि चींटी में फार्मिक एसिड होता है। तो फार्मिक एसिड होता है, उसके स्थान पे हम अगर चूना लगा देते हैं, चींटी काटती है तो काटने वाले स्थान पर अगर आप चूना लगा देंगे तो वह प्रोसेस जो है उदासीन हो जाएगा, अर्थात चींटी का जो अम्ल है, चींटी द्वारा जो काटा गया फार्मिक एसिड है वह न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका दर्द कम हो जाएगा। इसी तरह खेतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी खेत में अम्लता या क्षारिता बढ़ जाती है तो वहाँ पे अगर अम्ल बढ़ता है तो वहाँ पे क्षार का प्रयोग कर देते हैं। अगर क्षार की
पड़ता है तो वहाँ पे थोड़ी सी मात्रा अन्न को मिला करके उस खेत को उस मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पे खेती आसानी के साथ होती है। तो बच्चों इसी के साथ जो है यह चैप्टर इतने टॉपिक थे जो इस चैप्टर में मैंने आज पढ़ा दिया इस वीडियो में। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न तथा लघुत्तरीय प्रश्न तथा उससे चैप्टर से संबंधित जितने प्रश्न हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।